हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। ये पहले का वीडियो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस तो आपने जरूर से देख लिया होगा एंड अपने दोस्तों से भी शेयर भी कर लिया होगा। आज का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। एक शॉर्ट रिकैप, बहुत छोटा सा। कैपिटल ट्रांजैक्शंस होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, एसेट खरीदते टाइम उसके ऊपर कोई भी खर्चा हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, रिपेयर्स, कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, नॉन रिकरिंग नेचर होता है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि बार बार करना पड़ता है। रॉ मटेरियल्स खरीदा, गुड्स खरीदा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस, सैलरीज, रेंट जो पे करते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई एसेट आप यूज कर रहे हो, मशीन आप यूज कर रहे हो, गाड़ी आप यूज कर रहे हो, करते करते उसका जब रिपेयरिंग कराते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के चलते एसेट का लाइफ मेंटेन होता है। वन शॉट रिवीजन दिस टॉपिक। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? नॉन रिकरिंग नेचर होती है। कैपिटल रिसिप्ट के चलते या तो कोई एसेट कम हो जा रहा है, आपने मशीन बेचा, मशीन बेच के पैसा आया, वो कैपिटल रिसिप्ट है। याद है? आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, शेयर्स बेच के पैसा आया, वो कैपिटल रिसिप्ट है। या फिर आपने बैंक से लोन लिया, वो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ती है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? उसी का उल्टा, जो कि रिकरिंग इन नेचर है, राइट, एंड जिसके चलते कोई एसेट कम नहीं हो रहे हैं, न ही लायबिलिटी बढ़ती है। शेयर्स में जो पैसा इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर जब डिविडेंड मिलता है, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। याद आया? एंड एक और था इस टॉपिक में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछले वीडियो में था ये सब कुछ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक ऐसा आइटम जो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके राइट ऑफ करने के काम को हम डेफर कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। अगर आपने नहीं सुना था, पिछला वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो था, वो अब जरूर से देख लेना। अब आज का हमारा इस टॉपिक के ऊपर में आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैं बोर्ड पे सॉल्व करा रहा हूं, आप जरूर से इनको नोट करना। सिर्फ वीडियो देख लेने से, सुन लेने से नहीं होगा। क्लियर? कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट देना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और आपको फर्दर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या टॉपिक के वीडियोस चाहिए। मैं कहा था ये छोटा सा मोटिवेशन आपका हमारे लिए, इट गोज अ लॉन्ग वे to motivate us to do more better for you all. So here we go. सबसे पहला हमारा, money spent ₹10,000 as traveling expenses of the directors on trips abroad for what? For purchase of capital assets. Money spent ₹10,000 as traveling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital assets. हमारे डायरेक्टर्स बाहर गए हैं, क्यों गए हैं? मशीन खरीदने की डील को नेगोशिएट करने के लिए। उसके लिए जो ट्रैवलिंग का खर्चा लगा वो कौन सा है? डेफिनेटली आई होप यू अंडरस्टैंड, मशीन खरीदने से रिलेटेड खर्चा है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, अमाउंट ऑफ ₹5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff. आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किया, लॉयर को फीस पे किया, क्यों पे किए? तो फैक्ट्री साइट खरीदने के लिए नहीं। फैक्ट्री साइट खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए कोई लीगल एक्सपेंस लगता, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन यहां पे क्या है? टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्ड टू द प्लेंटिफ। मतलब कोई केस जो कर रहा है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। वो केस कर रहा है कि जमीन उसकी है, और आप क्लेम कर रहे जमीन आपकी है ना, आपकी जमीन है, वो हथियार रखा है। तो वो जो केस किया है उसको डिफेंड करने के लिए आपने किसी वकील को हायर किया, उसके जो पैसा लग रहा है, तो कोई नया एसेट बन नहीं रहा है, एसेट सिर्फ मेंटेन हो रहा है। एसेट मेंटेन होने के लिए जो खर्चा लगता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी बात क्या रहेगी मालूम है? वीडियोस के पीछे पॉज करके आंसर्स को खुद सोचो, और उसके बाद देखो मैंने क्या टिक किया है, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। एंड
ये टेक्निक कितनी काम आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना आप। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली फायर बाई फायर। मशीन डैमेज होके जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है, एसेट कम हुआ है हमारा, पैसा आ रहा है और मशीन गई हमारी, कैपिटल रिसिप्ट होगा। ये रिसिप्ट तो है बट ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। अभी एक्सपेंडिचर नहीं है। क्यों नहीं है? कि पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट है तो दो ही चीज सोचना है, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। मशीन डैमेज होकर पैसा मिला है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज हमारा एसेट कम हो जा रहा है। व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट, बैड डेट रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिला है, डेफिनेटली दैट इज एन इनकम। इसको ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखाते हैं, इससे हमारा कोई एसेट कम नहीं हो रहा है। रिसिप्ट तो है बिकॉज पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता है, ए और बी तो हो नहीं सकता है बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्या बचा, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑब्वियसली दिस इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? रुपीज 2500 स्पेंट ऑन द ओवरहॉल, मतलब कंप्लीट रिपेयरिंग, किसी मशीन की पूरी रिपेयरिंग की आपने। परचेज्ड सेकेंड हैंड, आपने मशीन खरीदी है, खरीद के अपने काम में लेने से पहले आपने उसका पूरा रिपेयरिंग कराया। खरीदते टाइम जो भी खर्चा लगता है, याद कीजिए वो क्या है। खरीदते टाइम जो भी खर्चा लगता है याद करो वो क्या है, दैट इज अ करेक्ट, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेक्स्ट, पेपर परचेज फॉर यूज एज स्टेशनरी। अब ऑफिस से काम के लिए, बिजनेस में काम के लिए पेपर खरीदना ही पड़ता है, कंप्यूटर का प्रिंट आउट का पेपर खरीदना ही पड़ता है, पेपर चाहिए हमेशा, बार बार चाहिए। ये तो ऑफिस का रिकरिंग खर्चा है। आप खुद सोचो कौन सा आंसर होगा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिनेट एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। यस दैट्स करेक्ट, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम में जब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करते हैं, अब पिछला वीडियो में बताए थे कि हम लोग ह्यूज प्रमोशन का खर्चा करना पड़ता है, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसका कि बेनिफिट 2 साल या 3 साल तक मिलता है। क्लियर? इट इज वेल एक्सप्लेन द लास्ट वीडियो। सो दैट इज अ राइट ऑफ करने का हम लोग 2-3 साल में स्प्रेड करते हैं, दैट इज फॉर अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पोस्टपोन करने काम को हम डेफर कर देते हैं। नेक्स्ट, बैड डेट रिकवर्ड, बात हो ही गया था हमारा, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रिपीट क्वेश्चन आ गया था ये स्क्रीन पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में इंटरेस्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा मिलता है वो तो कैपिटल रिसिप्ट होता है, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, दैट हैज टू बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता है, तो रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ये। सब्सिडी, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट कैश में असिस्टेंस देता है, हेल्प देता है। गवर्नमेंट चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बढ़े। अब सब्सिडी दो तरह की होती है, ये सुन लो अच्छे से। गवर्नमेंट अगर एसेट खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहे, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और गवर्नमेंट अगर रेकरिंग बार बार सब्सिडी दे रहे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए सब्सिडी दे रहे, वो अलग है। एसेट खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट का सब्सिडी दे रहे हैं, तो एसेट के लिए मिल रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट। एंड अगर आपको रेकरिंग सब्सिडी मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए सब्सिडी मिल रही है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, एसेट की तो बोला नहीं है। जैसे एमसीक्यूज में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दैट इज डेफिनेटली अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे। एंट्रेंस फीस ऑफ 20,000 रिसीव्ड बाय अ क्लब। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लब वगैरह को जो एंट्रेंस फीस, मतलब कोई नया मेंबर जब क्लब में आ रहा है वो पहली बार उसको एंट्रेंस फीस देनी होती है। रेकरिंग तो हर साल देता है वो एनुअल फीस, एंट्रेंस फीस एक ही बार मिलती है क्लब को उससे। दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर है, बार बार नहीं मिलेगा। A sum of 50,000 was spent
by a factory in overhauling its existing plant and machinery, it enhanced its working life by 5 years. कल के वीडियो में बताए थे, आज भी रिकैप कर रहे हैं। कोई ऐसा खर्चा जिससे एसेट का लाइफ बढ़ जाता है, कोई ऐसा खर्चा जिससे एसेट का लाइफ बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर एवरीवन? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिल्डिंग व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस मतलब रंग कराने का। अब अगेन, अगर आप हर इतना ही बोला है, इसका मतलब क्या है? हर 1 साल 2 साल 3 साल में बिल्डिंग का रंग कराना ही पड़ता है, तो रिकरिंग खर्चा है। वो एसेट की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर यहां ये बोल देता बिल्डिंग व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, या बिल्डिंग खरीदते टाइम में आपने उसका व्हाइट वॉशिंग कराया, वो क्या होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पहली बार जब कराते हैं तब। रिकरिंग जब बार बार कराते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक, ध्यान देखिएगा, इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक, 1,000 रुपये was paid to have the name of the company and other advertisement painted on the truck। ये 1,000 रुपया क्या है? क्या लिखा है? ट्रक खरीदने के बाद हाथों हाथ आपने नाम लिखाया। एसेट को काम में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रक पे आपने जब नाम लिखाया, ये खर्चा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बाद में रंग उड़ गया, वापस रंग कराए, रिकरिंग कराएंगे, हर 2-3 साल में कराना पड़ता है, वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना दोस्तों, इसके बाद एग्जाम में एक नंबर जाने नहीं देना है। एक कसम खा के बैठा, और मैं तो कसम खा के बैठा हूं, आपको इतना करा दूंगा एमसीक्यूज कि आप एक नंबर पे नहीं जाएगा। आपको बस ईमानदारी से वीडियोस को देखना है एंड नोट कर लेना है, बस आपका अकाउंट्स का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रस्ट माय वर्ड्स, सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा आपको। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट। कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। किताबों में आपने देखा हो सी करके, ऑल राइट्स रिजर्व, कॉपीराइट रिजर्व लिखा रहता है। कॉपीराइट इज एन इनटैंजिबल एसेट। दवाइयों के केस में, खाने पीने के सामान के केस में पेटेंट्स होता है, राइट? तो कॉपीराइट अगर कोई पब्लिशर खरीदे, पब्लिशर क्या करता है? किताबें पब्लिश करता है, वो किताबों के ऑथर से कॉपीराइट्स ले लेता है, उसके लिए उसको एक मोटा रकम देना पड़ता है। डेफिनेटली पब्लिशर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑथर के लिए बोलेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट है, किताब जिसने लिखा है उसके लिए। बट पब्लिशर के लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। के बाद a sum of rupees 4,000 was paid as compensation to 2 employees who were retrenched। retrenched का मतलब होता है एम्प्लॉय को काम से निकाल देना। हो ही सकता है कोई एम्प्लॉय है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, अब उसको काम से निकालना पड़ता है, तो उसको हमको कुछ मुआवजा देना पड़ता है, नहीं तो लेबर कोर्ट्स में हमारे ऊपर केस हो जाता है। ये जो खर्चा दिए, इससे कोई एसेट तो नहीं बना है, कोई एसेट तो नहीं बना है, मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैंने क्या कहा, वीडियो पॉज करके आंसर खुद सोचो, ये भी कर सकते हो आप, राइट? कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। लॉस कॉस्ट बाय थेफ्ट ऑफ कैश। कैश का चोरी हो गया, कैशियर ने कैश का चोरी किया, कैशियर ने कैश का चोरी किया, कैश तो गया हमारा, एक्सपेंडिचर तो है ये, तो नहीं बोल सकते कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है, कैशियर, बिजनेस में जो अकाउंटेंट है, जो कैशियर, उसने चोरी की है। अब एक कौन सा एक्सपेंडिचर, ये सोचना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। डेफर तो हो नहीं सकता है, ऑब्वियसली दिस इज अ रेवेन्यू नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? बार बार नहीं होगा तो क्या हुआ? इससे कोई एसेट भी तो नहीं बना है। क्लियर? और कोई मन में सवाल क्या आ रहा हो, कोई लॉजिक पे, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरा आंसर आपके पास आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है? अगर कहीं का कोई कंफ्यूजन है आंसर्स में। लॉस ऑफ बैंक पासबुक बाय फायर। बैंक का पासबुक आग में जल गया। बैंक का पासबुक कोई एसेट नहीं होता है, जल गया, बैंक में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वापस एक नया पासबुक
जाएगा। तो बैंक का जो पासबुक जला है वो खाली कागज का टुकड़ा जला है, उसका मतलब वो कोई लॉस नहीं है। ऑप्शन है रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, बैंक लॉस, कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस एट ऑल। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, आपने गुड्स खरीदा है फॉर रीसेल। दोस्तों यहाँ पे गुड्स नहीं, यहाँ पे ये भी लिख सकता है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर परचेज फॉर रीसेल, कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज फॉर रीसेल। रीसेल का मतलब वापस बेचने के लिए। आपने कोई एसेट खरीदा है, कोई गुड्स खरीदा है, कोई सामान खरीदा है वापस बेचने के लिए, तो एसेट हुआ ही नहीं आपके लिए। एक फर्नीचर का डीलर फर्नीचर खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, तो वो जो खरीदा है उसके लिए वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज रिमेंबर, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तो गुड्स लिखा हुआ, मैं बोलो यहाँ अगर फर्नीचर भी लिखा रहता बट लिखा था फॉर रीसेल, तो भी वो क्या होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे आपने मोर एग्जिट डोर्स बनाया, आपको ज्यादा एग्जिट डोर्स बनाना पड़ा सिनेमा हॉल में। आप एक सिनेमा हॉल रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि एक एग्जिट डोर तो नहीं होगा, वी नीड मोर एग्जिट डोर्स, कि अगर कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए, आग लग जाए, तो जो दर्शक हैं उनके बचने के लिए और रास्ता चाहिए। अभी एग्जिट डोर बनाना तो पड़ेगा आपको, बिकॉज गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन ये बनाने से आपका एसेट का रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ा है। ये तो नहीं कि किस सिनेमा हॉल में कितने दरवाजे हैं वो देख करके मूवी देखने जाते हैं आप, वो तो नहीं होता दोस्तों, राइट। लेकिन ये बनाना तो पड़ा सिनेमा हॉल वाले को, लेकिन इस खर्चा से कोई एसेट नहीं बना है, भले ये नॉन रिकरिंग खर्चा है, स्टिल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है, इट इज स्टिल अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एसेट का लाइफ भी नहीं बढ़ा, ना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, राइट। इवन दो नॉन रिकरिंग ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये ध्यान में रखना। के बाद अमाउंट स्पेंट ऑन पेटेंट राइट्स, आपको बताया था थोड़ा पहले, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है, इनटैंजिबल एसेट है। इनको खरीदने में जो खर्चा लगा है दैट इज डेफिनेटली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट इन एड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, पहले बताए थे, सब्सिडी अगर मिल रहा है, ग्रांट ही है वो, अगर मिल रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, एसेट के लिए मिल रहा है, बताओ क्या होगा वो। तो देखो ऑप्शंस क्या होना चाहिए, बोलो। यस दैट्स करेक्ट, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर व्हाट, फॉर रिस्क अगेंस्ट एक्सीडेंटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। भले ही फिक्स एसेट का इंश्योरेंस में पे किया, रिकरिंग बार बार पे करना पड़ेगा, चाहे स्टॉक का इंश्योरेंस कराए हैं, चाहे बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करना होता है, याद रहेगा। एंड हेंस दैट इज अ, look at the options, correct, that is a revenue expenditure। ह्यूज सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, ह्यूज, ह्यूज वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, खाली सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट ह्यूज अमाउंट स्पेंड किए हैं। आज स्टार्टिंग का रिकैप में बताए थे, लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। यस करेक्ट, दैट इज अ deferred revenue expenditure। Compensation received from the government for the compulsory removal of a business premises to another place। गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि आप बिजनेस यहां नहीं चला सकते, इस लोकेशन से आप शिफ्ट कीजिए, के लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन दिया आपको, क्लियर। उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन दिया है आपको, ये आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर तो है नहीं, बिकॉज पैसा मिला है, ये क्या है ये आपको सोचना है। तो बात समझो, खाली नए लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हो आप, उसके लिए गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, बट उससे आपको एसेट कम नहीं हुआ है, क्लियर। एसेट खरीदने के लिए अगर हमको कॉम्पेंसेशन मिलता वो हमारा कैपिटल एसेट होता, बट सिर्फ लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं हम, उसके जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। सिनेमा हॉल का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा लगा है वो क्या है, डेफिनेटली दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Expenditure incurred for enhancing the capacity of an existing equipment
एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट का कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा लगा है वो कौन सा खर्चा है? गुड, अब स्पीड बढ़ रही है आप लोगों की, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। Amount of 30,000 spent on traveling expense the company's directors of foreign trip for purchase of an asset to be used in the production process. पहला ही क्वेश्चन था आज के स्क्रीन पे ये, that is definitely a capital expenditure. Bad debt recovery क्या होता है? That is a revenue receipt. कैपिटल रिसिप्ट्स को कहां शो किया जाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स को हमने कहा था आपको बैलेंस शीट में शो करते हैं। लोन लिए बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि एसेट बेच के पैसा है तो एसेट कम हो गया, वो भी कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट्स को ट्रेडिंग पीएल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बिकॉज ये सारे हमारे इनकम स्टेटमेंट होते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट। आप रिसर्च पे खर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था पेटेंट राइट मेडिसिनल केस में होता है। आप किसी रिसर्च पे खर्चा कर रहे थे बट उस रिसर्च का आउटकम फेल हो गया, मतलब प्रोडक्ट नहीं बन पाया। बन जाता अगर तो जो खर्चा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो वो खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवन इफ अमाउंट बड़ा है तो क्या हुआ? बड़ा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट लगा है बट अनसक्सेसफुल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है कंपनी के फॉर्मेशन का खर्चा, कंपनी बनाने का खर्चा। कंपनी फॉर्म ऑफ जॉइंट का कंपनी जो होती है ना, उसको बनाने का जो खर्चा होता है ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यूजुअली अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, 2-3 साल में डेफर करके राइट ऑफ करते हैं। एक हमने कहा था ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होता है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और एक ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। शेयर्स या डिबेंचर इशू करते टाइम में जो ब्रोकरेज पे किया जाता है, जो कमीशन जो ब्रोकरेज पे करते हैं, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। रिपेयरिंग का खर्चा अगर 20,000 है, रिपेयर कॉस्ट बोल रहा है, रिपेयर कॉस्ट 20,000 है। व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस, व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस 10,000 है। बिल्डिंग को एक्सटेंड करने का खर्चा 2.5 लाख है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम को इंप्रूव करने का खर्चा 20,000 है। यहां पूछ क्या रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? रिपेयरिंग का खर्चा इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? होता ही है। व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस बिल्डिंग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नया बिल्डिंग बनाते हैं उस टाइम का व्हाइट वॉश अलग बात है, अदरवाइज तो रेवेन्यू बताए थे आपको। क्लियर? ये दोनों मिला के 30,000 इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2.5 लाख रुपए जो बिल्डिंग का एक्सटेंशन का खर्चा लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 3 तला का बिल्डिंग, 1 तला और ऊपर बनाए आप, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से पहले बहुत खराब था, अब आपने पूरा कंसील्ड वायरिंग करवाया, उसके चलते एसेट का लाइफ बढ़ता है, बिल्डिंग का लाइफ बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली 30,000। इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो जज कीजिए, समझ में आ जाएगा। Cost incurred to whitewash the factory building, that is a revenue expenditure. इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू है, टैक्स लीगल एक्सपेंस रेवेन्यू है, डिस्काउंट रेवेन्यू है। कॉस्ट इंकर्ड फॉर इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों आई होप ये एमसीक्यूज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। क्लियर? एक दो क्वेश्चंस जैसे शेयर्स या डिबेंचर का ब्रोकरेज और से रिलेटेड है, ये आपके लिए फिलहाल सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडीज में जाके आपके लिए आएंगे, बट स्टिल मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Clear? And just last thing, what and the motivation, do subscribe to the channel and ask your friends to subscribe to it if you find it really useful, and please leave a comment in the comment section कि आपको और क्या चाहिए and कुछ और समझना है तो बताएं। Thank you.